If you are planning to have a baby and you are thinking which are the fertile days, which are the ovulation days जिसमें कि आपको ट्राई करने से बेबी कंसीव हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर एक कपल को प्रेगनेंसी ट्राई नेचुरल मेथड से करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, they start wondering whether maybe we are doing something wrong या फिर हम किसी गलत तरह से गलत दिन पे ट्राई कर रहे हैं। Yes, the female partner in a couple is usually not fertile on whole of her cycle days. This is in contrast to the male partner which is fertile on all the days. So the female partner has some days called ovulation days, ovulation window जिसे हम कहते हैं, एंड इन्हीं दिनों में ट्राई करने से एक कपल के इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी रिजल्ट कर सकती है। तो वो ओव्यूलेशन डेज कैसे पता लगेंगे? सबसे सिंपल मेथड है बाय ट्रैकिंग देयर साइकिल। ट्रैकिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द लेडी हेल्प्स टू ट्रैक द ओव्यूलेशन। आजकल बहुत सारी ऐसी एप्स आती हैं आपके फ़ोन में जो कि इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आप, और उसमें अपनी मंथली साइकिल की स्टार्ट डेट को नोट कर सकते हैं। अगर वो आपकी साइकिल रेगुलर है, यानी कि वो हर महीने ऑलमोस्ट फिक्स डेट पे स्टार्ट होती है, तो उस स्टार्ट डेट को बोलते हैं हम डे 1। डे 1 ऑफ योर साइकिल मीन्स योर डे 1 ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट साइकिल आती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, उन दिनों के बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द साइकिल। यानी कि अगर आपको इस महीने 2 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुए हैं और अगले महीने भी 2 तारीख को ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो आपकी साइकिल की लेंथ हो गई 30 डेज। पर अगर आपको इस महीने 2 तारीख को पीरियड स्टार्ट होने के बाद इसी महीने के एंड में सपोज 30th को आपको पीरियड्स दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी साइकिल की लेंथ हो गई 28 डेज मीन्स 30 - 2। और अगर आपके अगले पीरियड्स अगले महीने 2 तारीख की बजाय 6 तारीख को आए हैं, तो आपकी साइकिल की लेंथ हो गई 34 डेज। यूजुअली साइकिल की लेंथ 28 से 30 डेज तक एवरेज पाई जाती है, लेकिन किसी किसी महिला को 21 से लेके 35 डेज तक की या 36 डेज तक की साइकिल भी होती है, विच इज़ नॉर्मल। एंड इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसके लिए कोई डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू सिंपली ट्रैक योर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कैसे पता चलेगा? ओव्यूलेशन का टाइम होता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड्स की डेट से 2 हफ्ते पहले। अगर आपकी पिछले 6 महीने से आपने साइकिल ट्रैक कर रखी है और आपने एवरेज साइकिल लेंथ अपनी पता चल गई है आपको, तो आप ये सोच सकती हैं कि आपको अगले पीरियड्स अगले महीने किस डेट को आने वाले हैं, और आप उस डेट से 2 हफ्ते माइनस कर लीजिए। सपोज आपको अगले पीरियड्स 30 डेज में आने वाले हैं, यानी कि 30th ऑफ दिस मंथ, तो आप उसमें से 2 हफ्ते माइनस करिए, यानी कि 16 तारीख। और 16 तारीख से 2 दिन 3 दिन इधर और 2 दिन 3 दिन इधर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक की विंडो को मान सकते हैं कि ये आपका ओव्यूलेशन विंडो है, यानी कि फर्टाइल पीरियड है। इस पीरियड में ओव्यूलेशन का फिक्स 16 तारीख को होना जरूरी नहीं है। इवन इफ यू आर हैविंग अ रेगुलर पीरियड्स, तब भी आपका ओव्यूलेशन एक दिन आगे या एक दिन पीछे हो सकता है। इसीलिए वी एडवाइज द पेशेंट्स कि आप उस पूरी ओव्यूलेशन फर्टाइल विंडो में रेगुलर इंटरकोर्स के साथ ट्राई करिए। हो सकता है कि आपको जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, क्योंकि ओव्यूलेशन यूजुअली रेगुलर टाइम पे हो जाता है। हाँ, लेकिन किसी किसी लेडी को अगर साइकिल की लेंथ बहुत ही इरेगुलर है, जैसे कि पीसीओडी में देखा गया है कि साइकिल लंबी हो जाती है, किसी किसी को 40-45 डेज के बाद भी पीरियड्स आते हैं, या किसी किसी को एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से साइकिल जल्दी छोटी हो जाती है, ऐसे लोगों में ओव्यूलेशन काफ़ी इरेक्टिक हो जाता है। और ऐसे कपल्स को डॉक्टर के पास जाके ओव्यूलेशन ट्रैक करने के दूसरे तरीके के बारे में सलाह लेनी चाहिए, जैसे कि एक तरीका होता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा करवाना फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हमें ओव्यूलेशन के डे का एग्जैक्ट पता चल जाता है। देयर आर सम अदर मेथड्स ऑल्सो, जैसे कि यूरिन टेस्ट किट्स आती हैं जो कि LH नाम के हार्मोन को डिटेक्ट करती हैं, विच यूजुअली राइजेस एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये सारे मेथड्स आप यूज करके आप अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं बिफोर गेटिंग ऑन टू सम अदर मेथड्स। थैंक यू।